जिन्होंने कलानौर से चुनाव आप सबके आशीर्वाद से लड़ा, हमारे सुरेश किराड़ जी और हमारे आत्मानंद शिक्षण संस्थान के प्रधान रामधारी नागर जी और हमारे आत्मानंद शिक्षण संस्थान के महासचिव देवेंद्र अरकान जी उपस्थित आज इस पवित्र कार्यक्रम में हम स्वामी श्रद्धे आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको स्वामी आत्मानंद जी महाराज के 140वें जयंती की बहुत बहुत बधाई और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज के इस 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर मैं परम पूजनीय परम स्वामी आत्मानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, कल ही 2 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों की जयंती है। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है। दूसरी ओर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कल जयंती है, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का एक शक्तिशाली नारा वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हम सबको दिया है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को अग्रिम रूप से कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही कल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का महापर्व, दशहरे का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको दशहरे के इस पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हरियाणा वैदिक काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति का यह सूत्रधार रहा है। युग पुरुष को यह लगातार किसी न किसी समय में यह जन्म देता रहा है। इसने हर युग में ऐसे महान रत्न पैदा किए हैं, जिन्होंने सिर्फ राष्ट्र का सिर ऊंचा किया, वरना पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम भी किया है। मुझे गर्व है, मैं इन महान संतों, ऋषियों और तपस्वियों, पूरी मानव जाति का जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया है, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए आज भी वे उतनी प्रासंगिक हैं, उन्होंने जब हमें ये मार्ग दिखाया था। मित्रों,
आज से 140 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गांव भैणी जो आज के समय में नारनौंद जिला हिसार में है, आज 100 सुधी 9वीं को परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म वो उस पवित्र भूमि पर हुआ था और एक धानक समाज में हुआ था। स्वामी जी के माता पिता ने उनका नाम देया रखा था, जिसको चरितार्थ करते हुए स्वामी जी जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के कल्याण उत्थान में निरंतर जुटे रहे हैं। मित्रों, स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव नारनौंद की आर्य पाठशाला में हुई थी। इसके बाद स्वामी जी इस पवित्र भूमि रोहतक में आए थे। मित्रों, रोहतक आने पर स्वामी जी आर्य समाज के समाज धारकों के उनके संपर्क में रहे। स्वामी जी ने आगे की शिक्षा व योग साधना अपने पूजनीय गुरु श्री 108 स्वामी योगानंद जी महाराज से उन्होंने प्राप्त की। मित्रों, उन्होंने अपने सारे सुखों को तिजल्ली देकर समाज सुधार एवं समाज सेवा का मार्ग अपनाया है। मुझे खुशी है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना घर त्याग दिया और स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भगवा धारण कर लिया, ताकि हमारा समाज का उत्थान हो, उसके लिए निरंतर वो सेवाएं देते रहे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी का जीवन शोषितों, पीड़ितों व वंचितों के कल्याण के उत्थान को समर्पित था। वे जात पात, ऊंच नीच उसके कट्टर वो विरोधी थे। मित्रों, उन्होंने लोगों को बताया कि विधाता की दृष्टि में सभी इंसान एक समान है। ये स्वामी आत्मानंद जी ने हमें शिक्षा दी है। वे समाज सुधारक एवं जन सेवक के रूप में साथ साथ वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। वे महात्मा गांधी जी और पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ जेल में भी रहे। मित्रों, वे जीवन भर शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज वो निरंतर कार्य करते रहे। वे सामाजिक समता के प्रबल समर्थक थे। वे कट्टर आर्य समाजी थे। उन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने संघर्ष किया है। उनकी सोच, उनकी शिक्षाएं और वह आदर्श हमारा सदैव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो करती रहेंगी। उनके जीवन के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, मैं कुछ कहना चाहूंगा उनके जीवन के ऊपर, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के
जीवन के ऊपर बोलना सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, अगर एक शब्द में कहूं, ज्ञान की गंगा बहा गया, ज्ञान की गंगा बहा गया, सत्य का दीप जला गया। स्वामी आत्मानंद का जीवन मानवता को सच्ची राह दिखा गया। यह स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी जी ने 1928 में रोहतक में इसी पवित्र स्थल पर इस आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने यहां पर की। 1948 में स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इसे हरिजन ट्रस्ट के रूप में इसको विकसित किया, इसको खड़ा किया। मित्रों, 10 अगस्त 1968 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्वामी जी के आदर्शों व सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए उनकी स्मृति में हरियाणा हरिजन छात्रावास चलाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज हरियाणा हरिजन शिक्षा समिति कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, संत महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी ही मान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10.5 वर्षों में संतों महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास है, वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि वो संत कबीर कुटीर है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम महापुरुषों के आदर्शों का पालन करते हुए मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से काम करके आपकी आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मित्रों, हमने समाज के सभी वर्गों, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अनुसूचित जातियां हो, पिछड़े वर्ग हो या महिलाएं हो, सभी के कल्याण उत्थान के लिए निरंतर हमारी स्कीमें, योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं और लगातार वो मेरे को मिलते भी रहते थे, मेरे से बात भी करते रहते थे
वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा आपका बेटा भाई हूबहू उसको लागू कर देगा। आज हमने उसको लागू कर दिया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि इसके बाद हमारी पहली नौकरी की डी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट निकली। 5000 की एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसमें से 604 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति हमारे डीएससी समाज के लगे। 604 बच्चे लगे। भाइयों, आने वाले समय के अंदर हमारे इस समाज का उत्थान होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। यही तो रास्ता हमारे संत महापुरुषों ने, स्वामी श्रद्धे आत्मानंद जी महाराज ने हमें दिखाया है और उसके ऊपर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है, गति से बढ़ रही है। मित्रों, सरकारी सेवाओं में भी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया है। 20% कोटे में से आधा कोटा डीएससी समाज को देने का निर्णय हमने किया है और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। मित्रों, हमने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है, ताकि मेरे सफाई कर्मचारी भाई, जिनको हम स्वच्छता मित्र कहते हैं, उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। उनकी समस्याओं का समाधान इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान किसी की कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करते हैं, और अगर सीवरेज में कोई घटना घट जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार करती है। मित्रों, हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक हमारे सफाई मित्र, उनको संबंधित पालिका के रोल पर भी हमने लिया है। मित्रों, हमने अनुसूचित जातियों के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उस शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार हमने 8000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने ये निर्णय किया कि हमारे अनुसूचित जाति के उन छात्र छात्राओं जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपये वार्षिक है, उन सब विभिन्न उच्च प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु तो हमने निजी संस्थानों के माध्यम से 2 बार तक मुफ्त कोचिंग देने का निर्णय भी बच्चों को हमारी सरकार ने लिया है, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। मित्रों, चाहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारी अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500 रुपए से 13,500 रुपए प्रति वार्षिक शैक्षणिक भत्ता के साथ साथ अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीसों का भुगतान भी हमारी सरकार कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा अनुसूचित जाति का
जिन परिवारों की इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, कोई उनको पढ़ाई में दिक्कत ना आए, सरकार उनको सहायता पहुंचाने का काम कर रही है। मित्रों, हमने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जातियों के 9वीं व 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले डे स्कॉलर विद्यार्थियों को 3,500 और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और इसके अलावा हमने सफाई तथा जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को डे स्कॉलर पहली से 10वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को 3,500 रुपए और छात्रावास में रहने वाले 8,000 रुपए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में हमारी सरकार पहुंचाने का काम करती है। मित्रों, भारत सरकार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक छात्रावासों के निर्माण व मरम्मत के लिए हमने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना भी चलाई हुई है। और हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों के जो हमारे बच्चे हैं 2,60,000 बेटियों को हमने अभी पिछले दिनों में 71,000 रुपए तक का सगुन राशि पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने अभी पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उसके तहत हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना उसका शुभारंभ किया कि हमारी ऐसी समाज की बेटियां जो 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। अब तक हमने जब से ये योजना हमने लागू की है, लगभग 4-4.5 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमने अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे ऐसी समाज, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के लोगों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दिए जाते हैं। और अभी इसी सेवा पखवाड़ा में जो ये 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चल रहा है, अभी मैंने 4 रोज पहले 111 करोड़ रुपया मैंने जो कच्ची छत के 80,000 रुपए हैं वो 4 रोज पहले मैंने लोगों के खाते में डालने का काम किया है जिन्होंने अप्लाई किया था। मुझे खुशी है इस योजना के तहत अब तक जब से हमारी सरकार ये 10.5 वर्षों में काम कर रही है, आप सबके आशीर्वाद से हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 76,985 लोगों के खाते में 416 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत 80,000 रुपए के तहत हमने उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमारी मातृशक्ति बैठी है। हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हम माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। हमने आकर के हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में पहुंचाया जा रहा है। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमने कहा था कि ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश में अब तक
17,62,000 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इस योजना के साथ जुड़े हैं। और इसमें से लगभग हम इतनी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान चिरायु योजना 5 लाख रुपए का एक साल में गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए लाभ दिया है, सुविधा दी है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश में चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चिरायु कार्ड हो, उसके तहत 1,33,00,000 आयुष्मान और चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। और इसके तहत 27 लाख लोगों से अधिक जिन्होंने अपना मुफ्त में इस योजना के तहत इलाज कराया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए 3,203 करोड़ रुपए का मुफ्त में इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, एक बहुत बड़ी रकम, क्योंकि कई बार इस प्रकार की स्थिति आ जाती थी 2014 से पहले जब सरकारें चलती थी, गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था और अगर गंभीर बीमारी आ जाती थी, बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे और दब जाता था। परंतु आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा संबल ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया है। ये बहुत बड़ा 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 3,203 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। मित्रों, हमने जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हैप्पी कार्ड योजना के तहत 1,000 किलोमीटर का हरियाणा रोडवेज की बस में मुफ्त पास की भी सुविधा दी है। और इसके तहत 18,20,000 हमारे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको हैप्पी कार्ड दिए हैं। हमने गरीब परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत देना, यह हमारी सरकार का दायित्व है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक 65,356 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 41,529 मकान निर्माणाधीन है, उनकी चाबियां भी जल्दी सौंपने का काम करेंगे। मित्रों, महापुरुषों की जयंतियों मनाने का सार्थकता इसी में है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। मेरा इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध है कि आप समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आगे आएं। महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने हमें रास्ता दिखाया है, संतों ने रास्ता दिखाया है। संतों ने कहा है, संतों का जीवन दीपक की तरह होता है। संतों का जीवन दीपक की तरह होता है, वो खुद जलते हैं लेकिन समाज को रोशनी देते हैं। मित्रों, मेरा आग्रह है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें, आगे चलें। अंत में मैं स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जयंती की पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज ही मैंने सुबह हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बारिश और बाढ़ के कारण से हमारे जिन गरीब परिवारों के मकान टूट गए थे, जिनकी छत टूट गई थी या जिनका
अन्य सामान का नुकसान हो गया था या जिनका कोई पशु की हानि हो गई थी, ऐसे लोगों को मुआवजा के तौर पर मैंने सुबह ही 4,72,00,000 रुपए की राशि आज सुबह उनके खाते में जारी की है, ताकि किसी व्यक्ति को उस नुकसान का जोखिम न सहन करना पड़े। उस जोखिम की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। और आज ही मैंने गांव की विकास के लिए उनकी पंचायतों के खाते में 404 करोड़ 79 लाख रुपया उनके खाते में हमने पहुंचाने का काम किया है। आज जब मैं स्वामी आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती के ऊपर आया हूं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सामने कुछ मांग पत्र हमारे पदाधिकारी जो इस ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उस मांग पत्र को रखा है, मेरे को दिया भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस मांग पत्र के अंदर जो भी आपने शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को एक एक करके पूरा होता हुआ आपकी आंखों के सामने वो दिखाई देंगे। एक भी शब्द ऐसा नहीं है, सभी को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। आपने जो कहा है कि अनुसूचित जाति पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित मामले जो उसको लागू किया जाए, वो न्यायालय में, माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। मैं आज परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज की 140वीं जयंती पर आज ये बात आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। जिस दिन माननीय न्यायालय का फैसला वो होगा, उसको अध्ययन करके सरकार द्वारा शीघ्र ही उसको लागू कर दिया जाएगा। आज मैं स्वामी आत्मानंद ट्रस्ट को अपने एक ही कोटे से 31 लाख रुपया मैं यहां पर दे करके जाता हूं। आप सबको चलिए, हमारे सुदेश जी महाराज भी बोल रहे हैं नीचे से। मैं 51 लाख रुपया मैं स्वामी आत्मानंद जी महाराज इस ट्रस्ट को देकर के जाता हूं। आप सबको पुनः मैं विजयदशमी पर्व और शारदीय नवरात्रे और स्वामी आत्मानंद जी की जयंती की मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर आपकी चिंता करते रहते हैं, आपकी चिंता करते रहते हैं। और उन्होंने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर माताओं से कुछ मांगा था। उन्होंने कहा था कि हमारी माताएं बहनें, मैं उनसे आज कुछ मांगता हूं। और उन्होंने ये मांगा था कि हमारी माताएं बहनें काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं, वो परिवार के लिए तो समय निकालती हैं परंतु अपने लिए समय नहीं निकालती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने स्वास्थ्य कैंप लगा रखे हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आप उनमें समय निकाल करके अपना चेकअप जरूर कराएं। अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसके इलाज की जिम्मेवारी वो हमारी है, हम उसका इलाज कराएंगे, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लाडो लक्ष्मी योजना जिसका जिक्र किया है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हमने जो कहा था 2100 रुपया बहनों के
खाते के अंदर जल्दी पहुंचाया जाएगा। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मेरा आग्रह है कि आप स्वयं अपने मोबाइल से उसका रजिस्ट्रेशन करें। हमने बहुत सारे और भी सुधार किए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज की, परम श्रद्धेय स्वामी आत्मानंद जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। जानकारी रोहतक से स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को